बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मुझे तो देख ही रहे हैं कि ठीक ठाक मुझे भी आ रही हूँ। अल्लाह ताला हर एक के घर में खैरियत रखे और आप लोग भी खुशबाश रहें। हर लिहाज से अल्लाह ताला हर घर में खुशियाँ उतरे। तो और आप लोग मुझे देख रहे हैं, मेरी खुशी ये होती है कि आप लोग मुझे देख रहे हैं और मेरे लिए बहुत सी दुआएं लिखते हैं बाज़ लोग, मुझे फिर वो बहुत खुशी होती है। और मैं जब इस वक़्त कैमरे के आगे बैठती हूँ ना, तो मुझे लगता है आप लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं और मैं आपसे बातें कर रही हूँ। मैं ये नहीं समझती हूँ मैं कैमरे के आगे मैं ये फ़ील करती हूँ कि आप लोग मेरे सामने बैठे हो। देखते हैं इस तरह मैं बात करती हूँ, मुझे लगता है कि आप लोग मेरे सामने बैठे हो और मुझे सुन रहे हो और जवाब मुझे बाद में आप देंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं खुश हो जाती हूँ, खुश होना भी चाहिए कि ज़ाहिर है मैं किसी से बात करके खुश तो होंगी कि मुझे कोई सुनने वाला है कि नहीं? अब घर में तो मियाँ जी तो इतनी सुनते नहीं हैं, ये तो हर घर का है कि मियाँ जी कहेंगे क्या फालतू में लगी हुई हो। ये हर घर की कहानी है बेटा। अभी आप लोग अगर बच्चा देख रहा है कोई तो वो नहीं समझेगा, लेकिन औरत कोई देख रही है वो कहेगा नानी सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। भाई कितना सुनेगा कोई भी। अब हम लोगों की तो औरतों की तो आदत होती ना बेबात की बात करने की। तो चलते हैं आज के मौजू की तरफ। तो देखिए मौसम है ठंड, तो ठंड में थोड़ी गर्म चीज़ें खानी चाहिए और गर्म चीज़ें अच्छी भी लगती हैं और आती भी ज़्यादा है ना? और खानी भी चाहिए, पकानी भी चाहिए। तो आज हम मछली की बिरयानी बनाएंगे। देखिए मछली होती है गरम, कि मछली के आप क्या नाम है, मछली तल के खाएं, वैसे खाएं। तो एक तो वैसे भी मछली फ़ायदेमंद होती है हर लिहाज से कि गोश्त से ज़्यादा मछली फ़ायदेमंद होती है। तो और गर्मी के मौसम में तो मछली नहीं खाई जाती क्योंकि गर्म होती है मछली। लेकिन अब ये है कि गर्मी में तो खाते तो हैं लोग, लेकिन थोड़े कम तादाद में। और गर्मी में सर्दी में जो है ना ज़्यादा मछली खाई जाती है और महंगी भी थोड़ी होती है। तो चलिए आज हम बनाते हैं मछली की बिरयानी। बिरयानी का मेथड वही होगा तकरीबन। अब सबसे पहले तो आप ये करें कि एक पतीली ले लें आप, ज़रा खुले मुँह की या कैसी भी। अब आपने जैसे 1 किलो 1.5 किलो मछली है, मछली ज़रा कम हो दिखती है। 1.5 किलो अगर मछली है और आपका 1 किलो चावल है, तो आपने ये करनी पहले अच्छी तरह मछली को धोएँ, सिरका और नमक लगा के। और मछली को पहले फ्रिज में रख दें कि उसमें पानी ना रहे, क्योंकि जब पानी होता है ना तो बाद में वो पानी छोड़ती है। तो अ, पहले से धो के खुश्क करके फिर रख दें फ्रिज में। पहले फ्रीज़र में रखें फिर बाद में निकालें। ला के बाज़ार से फ़ौरन नहीं पकानी चाहिए, रख देनी चाहिए। नमक लगा के, सिरका लगा के, इमली लगा के। अच्छा चलें, अब ये तो हो गई। अब हम बनाते हैं मसाला। थोड़ा-सा वक़्त भी बता रही हूँ उसका मैं। देखिए आपने थोड़ी-सी तो इमली भिगाई, समझे? अच्छा अजवाइन, नमक, सिरका इससे ही धोएँगे कि ताकि स्मेल जो है मछली की वो ना आए। नहीं तो वो आती है तो फिर ना थोड़ा मसला होता है। अब आप ये करेंगे, 1-2 गट्टी प्याज़ की आप पीसेंगे। उसी में आप थोड़ी-सी हरी मिर्चें डालें, जैसा खाते हो। ज़रा चटपटे वाली बता रही हूँ कि चीज़ें जब खाए तो थोड़ा-सा महसूस हो कि हम कुछ खा रहे हैं। और ऐसे तो फिर बॉयल चावल खा लें, पुलाव खा लें, लेकिन जब बिरयानी का मतलब ये है कि थोड़ा चटपटा हो। हरी मिर्चें ले ली आपने थोड़ी-सी, कम से कम 10-12 तो लें और ज़रा तेज़ हो। प्याज़ लिया आपने 2 गट्टी तो ले लें और टमाटर लें, कम से कम 1 पाव तो लें।
ये आपने मिक्सी के जार में पीस लिया। अब आपने आ जाए चूल्हे पे। अब आपने एक प्याज पहले लाल कर ली, एक गट्ठी प्याज, बहुत महंगी है, गट्ठी लाल कर ली। जब लाल हो गई तो उसको निकाल के अलग रख दें। ये हम बाद में डालेंगे जब दम पे देंगे ना। मैं भूल जाऊं तो आप याद रखेंगे, ये दम पे जब देंगे। अब उसके बाद हमने ये किया कि मसाला जो है ना, सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि मछली को हम हल्का मसाला लगा के ना, जैसे लहसुन और कुटी हुई मिर्चें और इमली का पानी लगा के हम फ्राइंग पैन में ना हल्का सा तल लेते, और तलेंगे उस तरफ से, पहले डालेंगे उस तरफ से जिस तरफ से स्किन नहीं हो। ऐसी कटवाएं कि स्किन वाली तरफ जो है ना ऊपर रहे, और सादी वाली बिल्कुल ज़रा सी देर के लिए, फुल डन नहीं हमें करनी है, नहीं तो वो बिल्कुल बिरयानी में जाके घुल हो जाएगी। अब एक तरफ डाला, 1 मिनट 2 मिनट रखा, फिर पलट दिया उसको। इस तरह सारी मछली फ्राई पैन में आपने तल के, और चाहे फ्राई पैन में ही रहने दें, और उसके बाद आप आ जाए मसाले पे। अब आपने लहसुन अदरक सब कुछ डाला उसमें, और कुटी हुई मिर्चें, अच्छा हाँ, प्याज निकाल के ना आपने तेज पत्ता डाला, और बादियान का फूल डाला, गरम मसाला डाला जिसमें लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज पत्ता, ये सब डाल दिया आपने। और जो हमने ग्राइंड करके मसाला रखा है ना, वो भी उसमें डाल दीजिए। अब क्या करेंगे आप, दही भी चाहिए होगा। देखिए जब भी तो स्पाइसी होगी ना, तो अब आपने दही भी अभी इसको भून लें कि प्याज वगैरह जो है ये डाल के भून लें, इसका पानी ज़रा खुश्क हुआ, दही भी डाल दीजिए। अब लहसुन अदरक भी डाल दिया हमने। अब जो है मिर्ची भी डाल दीजिए, लाल मिर्च जो होती है ना, आप रेगुलर मिर्च डाल दिए, चाहे कश्मीरी ना डालें आप, और धनिया डाल दें, ज़ीरा डाल दें, और स्या ज़ीरा हो तो वो डाल दें। ठीक है, सब चीज़ डल गई। अब प्याज हमने अलग करके रखी हुई है थोड़ी सी, और दही भी डाल दें आप। अब जब देखेंगे तेल एक तरफ आ गया तो समझिए हमारा मसाला डन हो गया। कोई चीज़ भूल रही हूँ तो अम्मी से पूछ लीजिएगा। अव्वल मेरे ख्याल में मैं लहसुन अदरक मसाला सब वो हो गया, दही भी डाल दिया। अब अगर आपका हो गया, अगर आपका दिल चाहे तो एक टमाटर काटें, उसके पीसेस करके, अब डन हो चुका है, वैसे ही डाल दें आप। ठीक है, अब इधर आपने चावल भिगा के रखे होंगे। देखिए आपको चावल का तरीका बता चुके। जब इतनी देर भीग गए चावल आपके, अब आपने चावल में डाला आपने स्या ज़ीरा, तेज़पत्ता, थोड़ी सी लौंग, इलायची, ये डाल के निथार लिया। अब जिसमें निथारा है ना वो बड़े बर्तन में कीजिएगा, क्या हम उसी में कन्वर्ट करेंगे ये मसाला। अच्छा, मछली जो है ना, मछली अब इस बर्तन में चाहे आप कर दें, जिसमें मसाला है वो मछली के पीस इसमें कर दें, और नहीं तो कोई बात नहीं, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो आप ये करें कि चावल आपका हो गया, एक कनी रह जाएगी, एक कनी आपकी, एक कनी से भी कम। अब आपने क्या किया, चावल को वो किया, उसके बाद आपने थोड़ा सा मसाला बिछाया, फिर उसके ऊपर फिश डाली, मतलब चावल के ऊपर मसाला डाला जो हमने तैयार किया हुआ है, अच्छा खासा मसाला हो जाए, फिर उसके ऊपर फिश आपने बिछा दी, और फिर उसके ऊपर मसाला डाला। अच्छा, अब चावल में आपने रूहे केवड़ा और क्या नाम है, पीला रंग, सर्दी का रंग डाल दें, और इधर उधर डाल दें, चाहे बल्कि मछली रखने से पहले ही डाल दें आप। ठीक है, और आपने ये सब कर लिया, और प्याज भी यूं यूं करके ब्राउन चावल पे थोड़ी सी डाल दी। अब आपने पहले मसाला बिछाया, बीच में फिश बिछाई। फिश क्योंकि पूरी पकी हुई नहीं है, थोड़ा सा है, लेकिन वो भाप में गल जाएगी। अब आपने ये किया कि थोड़ा मसाला बिछाया पूरे में। अब आपके 1 किलो चावल है, 3 पाव है, आधा किलो है,
हमने 1 किलो 3 सवा किलो मछली रखी है, तो उसमें 3 पाव या 1 किलो भी अगर आपने चावल रखे हैं तो चावल ज़्यादा होंगे आपके, मछली कम होगी, एक एक पीस आएगी हिस्से में। अच्छा, अब मसाला आपने बिछा दिया, फिर फिश रखी, फिश आ जाएगी, फिर उसके ऊपर आपने मसाला डाला बाकी जो बचा हुआ है, और उसको ढक के दम पे रख देंगे। अगर आपका पतीला भारी है तो उसी पे दम पे रखें, पहले तेज रखें और फिर धीमा कर दें, धीमी आंच पे, तो आपका शानदार सी बिरयानी, खुशबू दूर दूर तक जा रही होगी, मछली की बिरयानी तैयार है। अगर कहीं गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा, नमक वगैरह नहीं भूलिएगा। फिर नानी को दुआओं में याद रखें, सब्सक्राइब भी करवाएं और लाइक भी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।